नमस्कार, हम लोग कर रहे हैं जेई मेन पीवाईक्यू और थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पहला सवाल क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग थर्मोकेमिकल डाटा डेल्टा जी फॉर्मेशन स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है एच प्लस की 0, H2O से H प्लस और OH बनने के लिए दे रखा है 57.32, H2 से वाटर बना रहे हैं उसका भी वैल्यू दे रखा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस पूछा है। ऐसा जब भी हो ना तो रिएक्शंस को बैलेंस करो और उनको ऐड कर दो, बहुत सिंपल तरीका होता है। देखिए क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन को अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, H2 प्लस हाफ O2 इज गिविंग H प्लस प्लस OH माइनस। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये वाटर प्रोडक्ट साइड में है और ये वाटर रिएक्टेंट साइड में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दोनों वैल्यूज़ को डायरेक्टली सम कर दो, 57.32 विद देयर साइन, जो भी साइन दे रखा है 286.20 किलो जूल है, बस ये ध्यान रखना होता है। दोनों को सम करो, माइनस 228.88 किलो जूल, बस इतना सिंपल है। फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, for a particular reversible reaction at temperature T, delta H, delta S were found to be both positive if TE is the temperature at equilibrium. delta H minus T del S, ये गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर TE इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ेगा। ये तो पहले पॉजिटिव है। इसको नेगेटिव बनाने के लिए टी का वैल्यू जब ज़्यादा होगा, हायर होगा टी से, तब ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव होगी तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो टी से ज़्यादा होना चाहिए क्या, हमारा टेम्परेचर। तो आंसर क्या है, थर्ड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एज मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इज दिस एट 25 डिग्री सेल्सियस। एज्यूमिंग आइडियलिटी ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा एच सी निकालना है हमको। तो कोई भी रिएक्शन जब बॉम्ब कैलोरीमीटर में हो रही होती है तो वो जो वैल्यू देती है वो हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है। वो इन्होंने दिया है 1364.47 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और बॉम्ब कैलोरीमीटर से जो वैल्यू निकलती है उसको हम लेते हैं नेगेटिव में, क्योंकि हीट प्रोड्यूस्ड लिखा हुआ है। देखो, हीट एब्जॉर्ब नहीं लिखा है, हीट प्रोड्यूस्ड लिखा है। और हमारे को एक फॉर्मूला पता है, डेल्टा यू डेल्टा एच से कैसे रिलेटेड होता है, प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो सबसे सिंपल तरीका यही होता है कि डेल्टा एन जी निकाल लो। गैसियस मोल्स 2 हैं प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में 3 है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1। तो वैल्यू लिख रहा हूँ माइनस 1364.47 माइनस 1 आर टी, आर दे रखा होता है 8.314 इंटू टेम्परेचर 25 है, उसको लिखेंगे 298। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किलो जूल है और जो ये 8.314 है वो तो जूल है, तो आपको चाहिए किलो जूल बनाना है। जूल को किलो जूल बनाना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे और किलो जूल को जूल बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो अब दोनों बन गए हैं किलो जूल, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, माइनस 1366.93 किलो जूल पर मोल, 1366.93। योर आंसर इज फर्स्ट। क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द अबव थर्मोकेमिकल इक्वेशन फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक रिलेशन इज करेक्ट। तो 3 रिएक्शन दे रखी है, एक में CO2 बन रहा है, दूसरे में CO और तीसरे में CO2। तीनों रिएक्शन के लिए रिएक्शन का एंथैल्पी X, Y और Z की फॉर्म में दे रखा है। तो आप ये देखिए कि पहली रिएक्शन में CO2 बन रहा है और तीसरी में भी CO2 बन रहा है। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन को हम रिलेट करें सेकंड और थर्ड से, तो आप देखिए अगर मैं करूँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को मैं ऐड करता हूँ, कौन कौन सी रिएक्शन को, सेकंड और थर्ड को, तो होगा क्या, CO जो है वो CO को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या, C ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 और हाफ O2, मतलब पूरा का पूरा O2, और क्या मिलेगा, CO2। और मैंने किया क्या, इन दोनों को ऐड किया, मतलब मैंने सिंपली Y और Z को ऐड किया, तो रिजल्ट में हमको ये वाली रिएक्शन मिल गई। और ये कौन सी है, फर्स्ट वाली, तो हमें क्या मिल गया, X। तो X इक्वल्स टू Y प्लस Z इज़ द आंसर। इतना आसान सवाल पूछा है 2019 में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू व्हेन द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ हेप्टेन इज कैरिड आउट एट टेम्परेचर टी। तो ये डेल्टा एन जी से करना है, डेल्टा एन जी। हेप्टेन क्या होता है? 7 कार्बन। अगर हेप्टेन लिखा है मतलब एन लिखा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, तो हाइड्रोजन होंगे 16 प्लस O2। ये है लिक्विड फॉर्म में, ये है गैसियस फॉर्म में। क्या बनाएगा? CO2। CO2 तो गैसियस होगा, प्लस वाटर, वाटर हमेशा लिक्विड। 7 कार्बन है तो 7 CO2, 16 हाइड्रोजन है तो 8 H2O। अब देखिए ज़रा, 7 × 2 14 O है, O इधर है, 8 O इधर है, टोटल O कितने हुए? 22। तो इसको हम लिखेंगे 11। अब डेल्टा एन जी लिख रहा हूँ मैं, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स कितने हुए? टोटल 7। रिएक्टेंट में कितने हैं? 11। 7 माइनस 11 कितना लिखूँगा? माइनस का 4। तो आंसर क्या है? -4 RT। द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन फॉर Br2 इज X एंड बॉन्ड एंथैल्पी फॉर Br2 इज Y। द रिलेशन बिटवीन। बहुत ही प्यारा सवाल। आपको 2 रिएक्शन लिखनी है, एक तो एटोमाइजेशन वर्ड आपको समझ में आना चाहिए और एक बॉन्ड एंथैल्पी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं लिखूं कि एटोमाइजेशन हो रहा है तो उसके लिए x किलो जूल है, तो एटोमाइजेशन में क्या होता है? दोनों एटम अलग अलग गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, कहाँ से आते हैं? लिक्विड से गैसियस। एटोमाइजेशन हमेशा नेचुरल फॉर्म में जो अवेलेबल है उससे होता है। तो ये नेचुरली अवेलेबल है Br2 लिक्विड फॉर्म में, उससे बन रहा है गैस। तो उसके लिए डेल्टा H जो लिखा है वो है x किलो जूल। ठीक है, दूसरा वर्ड है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी हम लोग गैसियस फॉर्म में जब Br होगा तब लिखेंगे, बनेगा तो वही डेल्टा H इक्वल्स टू, इसके लिए y लिखा है। डिफरेंस क्या है? इसको तो हम बोल रहे हैं एटोमाइजेशन और इसको हम बोल रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन। एटोमाइजेशन कब बोल रहे हैं? जब वो नेचुरल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एटम में, गैसियस एटम में। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि x जो है वो लाने के लिए पहले लिक्विड से Br2 गैस बनेगा, फिर गैस से ये बनेगा। तो x में तो डबल प्रोसेस है और इसमें तो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म से ही गैसियस फॉर्म बन रही है। तो ये वाला जो स्टेप है ना वो y है, लेकिन ये एनर्जी भी तो ऐड होगी, इसका मतलब x जो होगा वो y से ज़्यादा होगा। योर आंसर इज फर्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रू स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज S इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बट डेल्टा S इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। देखो डेल्टा S जो है ना वो एक स्टेट फंक्शन है। पहली बात तो स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब हम लोग कभी भी पर्टिकुलर एंट्रोपी नहीं निकाल पाएंगे। हम लोग हमेशा 2 प्रोसेस के बीच की एंट्रोपी का डिफरेंस, चेंजेस इन एंट्रोपी निकालते हैं। चेंज इन एंट्रोपी निकालना आसान होता है। अब एंट्रोपी जो है वो है रैंडमनेस। क्या है? रैंडमनेस। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी। तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है। किसकी है? स्टेट फंक्शन की भी है और इनकी भी है। जो पर्टिकुलर स्टेट है S वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जो पर्टिकुलर स्टेट S है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मतलब एंट्रोपी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और चेंज इन एंट्रोपी भी डिपेंडेंट है। तो आंसर क्या है? बोथ। योर आंसर इज थर्ड। 5 moles of an ideal gas at 1 bar and 298 Kelvin is expanded into vacuum to double the volume. The work done is W equals to होता है -P external डेल्टा V। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कभी नहीं सोचना है कौन क्या वर्क कर रहा है। आप सीधा ये फॉर्मूला लगाइए -P एक्सटर्नल डेल्टा V फाइनल -V इनिशियल, बस ये ध्यान रखिए। अब P एक्सटर्नल कितना होता है? वैक्यूम में एक्सपांड हो रहा है तो P एक्सटर्नल 0, तो वर्क डन इज 0। ख़त्म। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।